गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे शो 10th। मेरा नाम है किशन साह और मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। हम एपी के पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2017 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। यकीन मानो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे कर नहीं पाएंगे, क्यों? उनको समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करने की कोशिश करो, ना आए तब सॉल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एपी में कितने टर्म है? 37। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म, यानी जो 3 मिडिल मोस्ट टर्म है उनका सम कितना है? 2 to 5। एंड द सम ऑफ द लार्ज पास्ट, पास्ट लिखा हुआ है। अब मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि इस पास्ट का क्या मतलब है। ध्यान से देखो, सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एपी का फर्स्ट टर्म। लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म कितना मान लिया मैंने? एपी का ए, और कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने। कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया? डी मान लिया। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, मतलब एन दिया हुआ है। एन इक्वल टू कितना है? 37। अब ध्यान रखना, जब भी एन कैसा नंबर है हमारा? ध्यान से देखो, एन ओड नंबर है। यहां पे जो मैं बात बता रहा हूं वो वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश करो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारा एन ओड आए तो मिडिल टर्म क्या होती है? तो जितना ये लिखा हुआ है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म जब भी ओड दिया हुआ लिख लेना ये। तो इसको कैसे करते हैं? 37 प्लस 1 ऐड कर देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 38/2, मतलब 98 टर्म। जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी मेरी? 98 टर्म। मतलब 19 नंबर की जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। यहां तक क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब 19 के इधर और 19 के उधर। मतलब ये 19 है, 19 टर्म, 98 टर्म, और इसके बाद आएगा 28 और इधर आएगा 88 टर्म। इन तीनों का टर्म दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इन तीनों का सम दिया हुआ है। इन तीनों का जो सम दिया हुआ है वो हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है हमें? ध्यान से देखो, 2 to 5। तो ये मैं इरेज कर देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार सवाल है ये। यकीन मानो बहुत ही हाई लेवल का सवाल है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? 18 टर्म, और 18 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 17d प्लस 19 टर्म। 19 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 18d प्लस 20 टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 19d। इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 2 to 5। कितना दिया हुआ है? 2 to 5। अब इन सबको ऐड कर लो तो 1 a प्लस a मतलब 3a प्लस यहां से कितना आएगा? 18 या 54 मतलब 54d इक्वल टू 2 to 5। ठीक है, अब देखो पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, 3 कॉमन आ रहा है। तो a प्लस यहां पे आएगा 18d इक्वल टू 2 to 5। अब ये 3 कहां जाएगा? डिवाइड में। तो a प्लस 18d इक्वल टू 2 to 5 डिवाइड बाई 3। तो ये कट जाएगा 7 टाइम में और 15 5 टाइम में। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इरेज कर रहा हूं ये। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, ये इरेज करता रहा हूं मैं क्योंकि आपने लिख लिया होगा। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ द पास्ट 3 टर्म, मतलब पास्ट 3 टर्म। हमें पता है कि टोटल कितनी टर्म आई थी हमारे पास? 37 टर्म। 37 टोटल 37 टर्म थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब लास्ट की 3 टर्म, तो इससे पहले की पास्ट 3 का मतलब होगा लास्ट की। तो इससे पहले कौन सी टर्म होगी? 36 टर्म, और इधर कौन सी होगी? 35 टर्म। ये क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इन तीनों का सम हमें दिया हुआ है 4 to 9। तो कैसे लिखेंगे हम? 35 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 34d प्लस 36 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 35d प्लस 37 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 36d। और इन तीनों का सम कितना दिया है? 4 to 9। 4 to 9। अब यहां पे देखो फिर वही काम करेंगे। a प्लस a मतलब 3a प्लस ये कितना हो जाएगा? 35 35 70 35 35 70 और 35 105 डी इक्वल टू कितना आएगा? 4 to 9।
क्लियर है यहां तक? अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 3 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस यहां पे बचेगा 10 3 टाइम में और ये बचेगा 5 टाइम में, d इक्वल टू 4 2 9। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से इधर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 35d इक्वल टू 429 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 42 और 3 एक बारी में 12 4 बारी में और 9 143। क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ये बन गई मेरी a प्लस 35d इक्वल टू 143। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक? अब समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वेशन मिल गई। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये दो इक्वेशन कौन कौन सी बनी मेरी, a प्लस 35d इक्वल टू 143 और यहां से क्या आएगा a प्लस 18d इक्वल टू 75। ये बन गई इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो ये थी मेरी इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 1। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था क्या मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन, मतलब ये माइनस और ये माइनस। तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, इधर से बचेगा 18 36 17d इक्वल टू इधर से कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8 बचे कितने 11 11 में से 7 गए 4 40 25 और यहां पे बचेंगे 13 13 में से 7 गए 6। ये आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा d इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 7। तो मतलब d पता चल गया, d कितना है मेरे पास 4। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4। अब हमें क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। ध्यान रखना, हमें पता है एपी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और मिनिमम 3 टर्म्स। तो हमने d निकाल लिया। अब d को क्या करेंगे, यहां पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख दो। तो a ऐसे ही रहा प्लस 18 इंटू d कितना है 4 इक्वल टू 75। तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 18 दूनी 36 दूनी 72 इक्वल टू 75। तो a कितना आ जाएगा यहां से 75 माइनस 72, मतलब a कितना आ गया मेरे पास 3। मतलब a और d पता चल गए। ध्यान से देखो a और d पता चल गए ना हमें आराम से। जब भी a और d पता चल गए अब हम ap लिख सकते हैं। देखो ap कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये इरेज कर दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, अब ap लिखने के लिए हमारा ap क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d और ऐसे डैश डैश डैश। तो a कितना है हमारे पास 3 और यहां से कितना आएगा 3 प्लस d कितना है 4 और यहां से कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4। तो एपी क्या होगी, ये बन गई 3 7 और ये 11 और ये आएगा 50। ये बन गई मेरी एपी। आया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आराम से पूरी अच्छे से देखना, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से एक फोल्डर मिलेगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023। उस पर अब तक मैं 30 या 35 क्वेश्चन करवा चुका हूं जो प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन को करना है और बोर्ड में किस लेवल पे जाता है। और 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन किस लेवल तक के पूछ सकता है। यकीन मानो वो वीडियो आपने देख ली ना, आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में गलत होगा, शायद ही, गारंटेड। अच्छे से देखना, नोट डाउन करना और अच्छे से सारे क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि बोर्ड में आपको यही क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड नया कंसेप्ट नहीं पूछता है, पुराने कंसेप्ट में से ही रिपीट करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम प्रीवियस ईयर एपी के 20 साल के आए हुए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6।
एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। मतलब एपी के थर्ड और सेवन टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, 6। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ सम लिख रहा है तो सम का मतलब सीरीज का सम नहीं है, एपी की टर्म थर्ड और सेवन टर्म का सम है। पहला बच्चा यहीं पे गलती कर देगा, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से करना। एग्जाम में आया हुआ है 2012 में 5 नंबर का, और बहुत दमदमाता हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे अभी बताता हूं, पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द थर्ड, हमें पता है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, एपी की थर्ड टर्म क्या होती है हमें पता है a प्लस 2d, और सेवन टर्म क्या होगी, सेवन टर्म ऑफ एन एपी ये क्या होगी a प्लस 6d। अब ध्यान से देखो इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6, तो कैसे लिखेंगे a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। तो यहां से क्या होगा a और a मिलके 2a प्लस 2d और 6d मिलके 8d इक्वल टू 6। अब देखो यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 6। तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब किसका, थर्ड और सेवन टर्म का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं अब, मतलब a प्लस 2d एक ब्रैकेट में और a प्लस 6d एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। अब ध्यान से देखना, a की मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, फिर a की इससे करेंगे तो प्लस का 6ad। सिमिलरली इसी वे में हम इस 2ad की इससे करेंगे तो प्लस का 2ad प्लस इन दोनों की करेंगे तो 6 2 या 12 d स्क्वायर इक्वल टू 8। यहां तक समझ में आ गया। अब सबको एक साथ लिख लेते हैं, क्या रहा है a स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखना ध्यान से, और हमारे पास पहली इक्वेशन ये है तो इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं a इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये लिख सकता हूं, तो इसको नाम दे दो 1। अब a की ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम। क्यों पुट करेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा, क्या बचेगा b बचेगा, तो उससे हम सोल्व कर देंगे। तो a की वैल्यू रखो, a की जगह कितना लिखना है 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू a की जगह 3 माइनस 4d और इंटू एक d ऑलरेडी है प्लस 12d स्क्वायर ऐसे ही रहा इज इक्वल टू 8। यहां तक क्लियर। अब देखना ध्यान से, ये चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो माइनस का 24d और प्लस में क्या है प्लस। अब इसी मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24 माइनस 8 4 जा 32 और एक d भी तो है, तो एक काम कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 24d माइनस 8 4 जा 32 और एक d और d मिलके d स्क्वायर प्लस का 12d स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इस 24d से ये 24d कट गया। अब ध्यान से देखो 6 और ये तो 9 ऐसे रहा प्लस 6 और ये मिलकर कितने हो जाएंगे 6 28d स्क्वायर माइनस का 32d स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर है यहां तक। तो यहां से क्या आ जाएगा 9, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इस पूरे को उधर ले जाओ और 8 को इधर ले आओ, तो ये देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये लिख लिया होगा आपने, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से क्या आएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया 4d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो d कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, मतलब d की दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। अब देखना ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। अब यहां पे वैल्यू रख दो, पुटिंग
पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, मतलब डी की क्या वैल्यू रखा हूं मैं, डी इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या आएगा, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया 2। तो कितना आ गया ये 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये क्या हुई, जब हमने d की वैल्यू क्या रखी 1/2। अब अगेन पुटिंग d इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। अब d क्या रखना, माइनस 1/2। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 और माइनस 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो a इक्वल टू 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 2 टाइम में। तो 2, तो a इक्वल टू यहां से कितना आ गया 5। तो एक बार a की वैल्यू कितनी आई 1 और एक बार आई 5। अब ध्यान से देखना, अब हमें सम निकालना है 20 सम का। सम निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, सम निकालने का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखना, यहां पे s 20 है तो 20/2, ठीक है, और 2 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखना, जब हम d को 1/2 लेंगे तब a कितना लेना होगा हमें 1, ध्यान रखना ये। तो ये कितना आ गया 1 प्लस 20 माइनस 1, और d कितना है हमारा, d को कितना रखना है 1/2। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये इससे कट गया तो इक्वल टू 10, और यहां से कितना आएगा 2 प्लस 19 और 19/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, 2 का एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 2 या 4 प्लस 19/2। तो ये कितना आ जाएगा यहां से 10 इंटू 19 और 4 23/2। इससे इसको काट दो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 115। एक तो ये वाली वैल्यू है, जब हमने क्या रखा, a को 1 रखा और d को 1/2। अब दूसरी कंडीशन रखेंगे, दूसरी कंडीशन क्या, ध्यान से देखो, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन रखेंगे जब हम d को माइनस 1/2 रखेंगे, ध्यान से रखना, और a कितना आएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले को करते हैं सेम यहीं पे, ध्यान से देखना। तो Sn की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो Sn इक्वल टू मतलब 20 टर्म का सम है ना, तो 20, तो 20/2, और यहां से कितना आएगा 2 इंटू a कितना है, a अब आया 5। कब आया 5, जब हमने d को कितना रखा -1/2। तो प्लस 20 -1 इंटू d कितना है -1/2। तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कट गया इससे, तो ये आ गया 10, और यहां से कितना आएगा 5 2 जा 10 प्लस यहां से कितना आएगा 19, और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 19/2। क्लियर है यहां तक। तो यहां से देखो ध्यान से, तो 10 ऐसे ही रहा, 10 ऐसे ही रहा फिर से, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 19/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो एलसीएम लेंगे तो 10, और यहां से कितना आएगा 20 माइनस 19/2। तो यहां से कितना आएगा 10 इंटू 1/2, और इससे इसको काट दो कितनी बारी में, 5 बारी में। तो तब सम कितना आया, तब S20 कितना आया मेरे पास 5 आया। समझ में, बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मेरा वादा है आपसे, चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, मैक्सिमम बच्चे इसको सही से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अब तक मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं प्रीवियस ईयर्स के। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, उनको भी जाके तैयारी करो, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और हमें कैसे टैकल करना है, आप ही के लिए करवाए गए हैं। तो जाके देखना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 20 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशन शाह है। हम एपी के पिछले 20 साल के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम 40 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाना, उनको जाके देखिए। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए, डिटरमाइन द एपी एंड द एनथ टर्म। ध्यान रखना, देखो अब जो मैं लाइन बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जब भी हमें एसएन दिया हो, क्या क्या है
जब भी हमें Sn गिवन हो, ये Sn दिया हुआ है और हमसे An पूछ रहा हो, Sn दिया हो An पूछ रहा हो, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? An इक्वल टू Sn एक ब्रैकेट में माइनस Sn माइनस वन। मतलब Sn तो हमें पता है, ये रहा। Sn माइनस वन कैसे निकलेगा? जहां यहाँ पे इसमें Sn में n दिया है उसकी जगह n माइनस वन लिख लो, तो Sn माइनस वन इक्वल टू कैसे निकलेगा? 3 और n की जगह क्या लिखना है? n माइनस वन, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस वन। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3ac रहा। इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और इधर से करेंगे तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा? 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टू या 6n प्लस 4n माइनस 4। ये क्या आ गया हमारा? Sn माइनस वन, और ये भी Sn माइनस वन। तो यहां से कितना जाएगा? Sn माइनस वन इक्वल टू, देखो 3n स्क्वायर अकेला रहा तो 3n स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब देखो 3 में माइनस 6n में से 4n गए तो माइनस का 2n, और माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 1। ये क्या आ गया हमारा? Sn माइनस वन। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखो क्या करना है, ध्यान देखना। अब हमें क्या निकालना? an। तो an निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो an इक्वल टू, अब Sn तो निकल चुका है मेरा, Sn गिवन है, तो ये रहा 3n स्क्वायर प्लस 4n एक ब्रैकेट में माइनस Sn माइनस वन कितना? ये 3n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस का 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो an कितना आ जाएगा? यहां से 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2n, और फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1। तो देखो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर गया, तो an कितना आ गया मेरे पास? 4 और 2 6n और प्लस का 1, ये आ गया मेरा an। अब an आ गया तो हमसे ap पूछ रहा है, तो देखो an जब बताओ तो ap निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान चीज है। ap कैसे निकालेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे an की जगह ये an दिया हुआ है हमें, an कितना आ गया? an अपना 6n प्लस 1, ये आ गया। अब हमें ap निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में पुटिंग n इक्वल टू 1, तो यहां से कितना आ जाएगा? a1 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब सेकंड केस के लिए क्या करेंगे? पुटिंग n इक्वल टू 2, तो यहां से क्या हो जाएगा? a2 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 6 टू 12, 12 प्लस 1 मतलब 30। और तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? पुटिंग n इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा? a3 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 1, सो दैट 6 3 या 18 प्लस 1 मतलब कितना आ गया? 19। तो एपी बन गई मेरी। एपी क्या बनी? देखो यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, मेरी एपी क्या बनी? 77 30 90, इसी तरीके से आगे, ये मेरी एपी बन गई। क्लियर है? यहां तक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो कुछ था नहीं, लेकिन ये क्या है कि जो मैंने पहले बताया कि हमें Sn से an कैसे निकालना है तो होता है, ये आपने सीख लिया होगा। और an जब निकल जाए तो उससे ap कैसे बनाते हैं ये भी आपने सीख लिया होगा। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले मैं एपी के अब तक 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। चैनल को खोलना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसको सारे क्वेश्चन जाके देखो, सारे आपके बोर्ड के हिसाब से मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम है किशन साहब। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए होंगे उनके लिए शायद ये वीडियो नया हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम एपी के पिछले 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। इफ S1 S2 S3 बी द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट S3 इक्वल टू 3 टाइम S2 माइनस S1। मतलब कोई एपी है, उसकी S1 टर्म्स जो, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, उसका सम क्या है S1,
और कोई दूसरी एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n और उसका सम क्या है s2, और कोई तीसरी एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3n और उसका सम क्या है s3। ये तीनों हमें दिए हुए हैं और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना करेंगे कैसे। हमें पता है Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है Sn, यही पता है, एक ही फार्मूला है। और एक इसकी जगह हम इसको a प्लस an भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे a और d के बारे में बताया नहीं है कि भाई a और d तीनों एपी के क्या है, नहीं बताया गया है तो क्या करते हैं हम सेम मान लेते हैं कि भाई सेम है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो S2 तो यही रहा हमारा Sn, ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे n के लिए कितना रखना है, फर्स्ट वाले के लिए 1, n के लिए कितना रखना है, n के लिए हमें रखना है 1। तो इसकी जगह मैं अब n की जगह क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, n की जगह लिख दिया मैंने 1, तो ये कितना हो जाएगा S1 इक्वल टू, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म ही इसमें n है, तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है। इसका सम S1 है तो Sn नहीं करना है, n की जगह 1 नहीं रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स है उसका Sn जो है वो S1 है। सिमिलरली S2 कितना हो जाएगा, S2 इक्वल टू, अब n की जगह 2n रखना है, तो 2n अपॉन 2 इक्वल टू 2a प्लस 2n, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, और S3 कितना, S3 कितना हो जाएगा, S3 इक्वल टू, अब n की जगह 3n रखना है तो 3n/2, और यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 3n-1 इंटू टी। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई चीज यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें देखो, हमें LHS RHS निकालेंगे और उसको सोल्व करके LHS के इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो LHS में क्या दिया हुआ है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो मतलब पहले S2 माइनस S1 निकाल देता हूं मैं, S2 माइनस S1। अब ध्यान से देखना, S2 कितना है, ये रहा, तो इसको यहीं पे कट कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कट कर दिया, तो क्या आ रहा है, ध्यान से, या कट नहीं करो, कट मत करो, मैं बता रहा हूं कट मत करो, ऐसे ही रखो। तो 2n/2, और यहां पे क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये तो हो गया S1, और उसमें से क्या माइनस करना है, S2 में से S1, तो माइनस का n/2, इधर इधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं, माइनस n/2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, पहले पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, तो पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं, n/2 बाहर निकाल लूं मैं, तो n/2 पूरे में से मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहां पे क्या बचा 2, और ब्रैकेट के अंदर 2a, ये वाला ब्रैकेट, प्लस 2n-1 इंटू डी, और इधर से क्या बच रहा है माइनस का, देखो n/2 तो बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहां से क्या बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो, अब इसको n/2 को ऐसे ही रखा मैंने, इसको सोल्व कर दो, तो पहले 2 ऐसे ही रहा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2a प्लस d के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2nd माइनस d, और इधर से क्या आएगा माइनस का 2a ऐसे ही रहा, और प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो nd माइनस d। क्लियर है यहां तक, एक एक स्टेप। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब n/2 पूरे में से बाहर आ गया, और यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, अब 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4nd, और 2 माइनस का 2d। क्लियर है यहां तक। अब इस माइनस को अंदर भेजो, तो माइनस का 2a माइनस का nd, और माइनस माइनस प्लस का d। क्लियर है यहां तक, ध्यान से देखो। अब देखो क्या कट रहा है, पहले जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये तो लिख लिया होगा आपने, ध्यान से देखो। अब देखो, तो s क्या चल रहा था, ये हमारा S2 माइनस S1 इक्वल टू n/2, और यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 4a में से माइनस का 2a गया, तो 2a, तो 2a, ठीक है। और यहां पे देखो 4nd में से एक nd है, तो 3nd प्लस 3nd, और यहां देखो माइनस से क्या आ रहा है, 2d में से एक d गया, तो माइनस का d, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, तो ये n/2 ऐसे ही रहा, यहां पे क्या आएगा 2a प्लस, अब इस पूरे में से अगर मैं d कॉमन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा 3n-1, और d मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यह है मेरा S2 माइनस S1, लेकिन हमें तो 3 टाइम लाना था, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई बोथ
साइड बाई 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम S2 माइनस S1 इक्वल टू 3n/2, और यहाँ पे क्या रहा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू टी। और ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, तो यही जो है हमारा ये वाला, ये पूरा ही हमारा किसके इक्वल था S3 के, ये किसके इक्वल था हमारा S3 के। हो गया प्रूफ, तो यहाँ पे ये लिख दो 3S2 माइनस S1, यही हमें प्रूफ करना था, और हो गया यही हमारा प्रूफ। आया समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, एग्जाम में आ जाएगा तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे। पूरा एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, सारी कैलकुलेशन बता दी मैंने, कैसे कैसे सोचते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छे से देखना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम पिछले 20 साल के एपी के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज चली हुई है कि जिसमें 20 साल के आए हुए एपी के सबसे अच्छे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बार बार। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी दी हुई है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। और सेकंड चीज क्या निकालनी है इसमें, इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी 10 होते हैं। मतलब क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन नोट डाउन करो फिर समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? 2013 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। क्या कह रहा है कि इस एपी दी हुई है, कौन सी एपी है पहले एपी लिख लेते हैं। क्या है एपी हमारी, -12, -9, -6 और कहां तक जा रहा है ये 21 तक, ठीक है। इसका हमें एन टर्म कितने टर्म्स है वो निकालना है। मतलब हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। अब यहाँ पे हमें an दिया हुआ है, an कितना है यहाँ पे an है, an इक्वल टू लास्ट टर्म मतलब 21। a कितना है, a सामने लिखा हुआ है -12। और d कैसे निकालेंगे, d देखो d ध्यान से निकालना वरना आप गलती करोगे। तो d निकालते हैं हम a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। जैसे बता रहा हूं वैसे निकालना वरना आप पक्का गलत निकालोगे। a2 कितना है -9 और फिर माइनस का 12 इक्वल टू यहां पर कितना है -6 माइनस का 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -9 प्लस 12 और इज इक्वल टू -6 प्लस 9। तो यहां से हमारा d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। मतलब हमें d पता चल गया कि भाई इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। तो ऊपर लिख देते हैं एक कॉमन डिफरेंस कितना है, d आया 3। अब इस सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो 21 इज इक्वल टू a कितना है -12 प्लस n हमें पता नहीं निकालना है और d कितना है 3। तो इस -12 को इधर ले आओ तो 21 प्लस 12 इक्वल टू 3 को आगे ले आता हूं तो 3 इंटू n-1। तो यहां से कितना आ जाएगा 33 इक्वल टू 3 इंटू n-1। अब ये 3 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 33 अपॉन 3 तो ये कट गया कितने 11 टाइम इक्वल टू n-1 और ये 1 इधर आएगा तो n इक्वल टू कितना आ गया 12। मतलब ये पता चल गया कि इस एपी में कितने टर्म है 12। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना, अगली चीज बहुत ट्रिकी है कि इफ 1 इज एडेड। अब जो ये एपी है, ये जो एपी हमारी लिखी हुई है -12, थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, -9 -6 और कहां तक जा रहा है ये 21 तक। अब ये कह रहा है कि सब में अगर एक ऐड कर दे तो चलो एक ऐड कर देते हैं तो +1 कोमा यहां पे +1 और ये बीच में +1। तो जो नई एपी बनी उसका सम निकालना है। तो नई एपी क्या बन गई ध्यान से देखना, तो ये बन जाएगा -11 और इधर से -8 और इधर से -5 और यहां से कितना आएगा 22। ये एपी बन गई। अब इसका सम निकालना है। सम का क्या फार्मूला होता है हमें पता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। अब ध्यान से देखना, यहीं पे क्लू है भाई, हमने 1 ऐड किया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बढ़े नहीं बढ़े, क्या घटे नहीं घटे, कुछ भी नहीं घटेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यही रहेंगे जो n हमारे निकाला था, कितना है 12। तो यहां पे रख दो बस। तो S12 मतलब 12 टर्म है इसमें, तो 12/2, ठीक है। a कितना है, a ये रखेंगे, अब ये वाला a नहीं रखेंगे, ये पहले वाली एपी का था। तो -11 प्लस an कितना है 22। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये इससे कट गया
6 टाइम में तो 6, और इधर से कितना बचेगा इंटू 11, तो यहां से कितना आ जाएगा S12, मतलब इसके 12 एपी के 12 टर्म का सम कितना आएगा 66। यही आंसर है। आया समझ में? थोड़ा अलग से लीक से हटके क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने नॉर्मली नहीं किया होगा। आराम से देखना वीडियो को, ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के 35 क्वेश्चन करा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से 23 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे ऑर्डर में, तो उनको भी जाके देखना, उनकी प्रैक्टिस करना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने मुश्किल और कितने आसान तक पूछता है। ठीक है, और आपको ओवरऑल से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।